Today we are going to do question tag. What is question tag? Question tag is a short question following a sentence. Question tag क्या है बेटा? एक short question है. एक तो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें सेंटेंस होता है. क्वेश्चन टैग क्या है? अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग. यानी एक छोटा सा क्वेश्चन जो जिसके बाद एक पूरा सेंटेंस फॉलो होता है, यानी वो क्वेश्चन टैग बोलते ही क्वेश्चन सेंटेंस समझ में आ जाता है, तो उसका नाम आपने रखा क्वेश्चन टैग. टैग लगा दिया टू गेट द अफर्मेशन ऑफ द स्पीकर, लिसनर सॉरी सुनने वाले की यस या नो लेने के लिए. जैसे मैं कह रहा हूं एम आई ऑडिबल टू यू, मैं पूछ रहा हूं तो अब मैं क्वेश्चन करूंगा ना, तो एम आई मीन्स एमंट तो कुछ होता नहीं, तो फिर मैं कहूंगा क्वेश्चन टैग बन गया इसका आरंट आई, यानी आंट आई. आरंट तो होता नहीं, आंट आई, तो आप कहेंगे यस यस सर यू आर ऑडिबल. तो बेटा क्वेश्चन टैग क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग अ सेंटेंस, क्वेश्चन टैग. फिर 4 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं आपने. द सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन द सेम टेंस. जिस टेंस में आपकी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में होगा, ये याद रखना. प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा. पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में. एग्जांपल ये रहा, राम वॉक्स हार्ड. तो राम वॉक्स हार्ड मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉक्स है ना, ऐसे लग रहा है, तो इसका नेगेटिव बनेगा. एक चीज और देखेंगे अभी, यहां रुकेंगे अभी. सेंटेंस पॉजिटिव, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. सीधी सी बात है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव. बट इफ सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. ये ध्यान रखना आपने. सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. तो जो सामने ही एग्जांपल दिया गया है आपके, तो इसका जो आंसर बनेगा यानी क्वेश्चन टैग बनेगा, वो क्या बनेगा? अब ये इजंट कैसे हो गया बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब चेक करो, दो या डज, तो राम है. एक चीज और चेक करो, रुको भी. ऑलवेज यूज प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग. हमेशा आपने क्या यूज करना? नाउन यूज नहीं करना, प्रोनाउन. तो 3 चीजें सीखे अब तक आप. फर्स्ट, सेंटेंस मस्ट बी इन द सेम टेंस इन विच, सॉरी क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन द सेम टेंस इन विच सेंटेंस. ठीक है, जिस टेंस में सेंटेंस है क्वेश्चन टैग भी उसी में होगा. एक. दूसरा, क्वेश्चन टैग सॉरी सेंटेंस इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव, यानी एक दूसरे के रिवर्स रहेंगे. और तीसरा है मेरे बच्चों, जो प्रोनाउन यूज होगा ना हेल्पिंग वर्ब के बाद, हमेशा मीन्स जो सब्जेक्ट होगा आपका क्वेश्चन टैग का, वो हमेशा प्रोनाउन यूज होगा, यानी ऑलवेज यूज प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग में आपने नाउन यूज नहीं करना. नाउन के प्लेस पे जो आता है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. तो 3 चीजें क्लियर हो गई. लास्ट और देख लेते हैं. फॉर नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब. नेगेटिव है ना, यानी मान लो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपने क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग में आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि आपको पता है, यू नो वेरी वेल दैट नोट इज ऑलवेज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब को कभी नोट लगता नहीं, नोट लगता है हेल्पिंग वर्ब को. तो जब हेल्पिंग वर्ब को नोट लगेगा और क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म, तो फिर हेल्पिंग वर्ब की तो शॉर्ट फॉर्म बनेगी. शॉर्ट फॉर्म का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. कॉन्ट्रैक्टेड मीन शॉर्ट. तो अब 4 चीजें समझ गए आप यहां पे. एक तो है बेटा सेंटेंस जिस टेंस में है क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में, 1. सेकंड है बेटा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. तीसरा, ऑलवेज यूज प्रोनाउन. और लास्ट है बेटा हेल्पिंग वर्ब की आपने यूज करनी है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. अब बनवाओ ये, राम वॉक्स हार्ड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सीधी सी बात है डज, और पॉजिटिव है तो डज का कॉन्ट्रैक्टेड, डज नॉट का डजंट, और राम का प्रोनाउन और क्वेश्चन. और एक चीज और, ये क्वेश्चन टैग जो होता है बेटा सेंटेंस एंड नहीं होता. ये डी जो है हमेशा मीन्स जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये यहां के बाद है.
तो डजंट ही, ये ध्यान रखना, कोमा लगेगा सेंटेंस को, उसके बाद बनेगा क्वेश्चन टैग। क्लियर हुआ कुछ? तो जैसे इसने कहा राम वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब है डू डज, तो यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और यदि यहां ये होता राम डज नॉट वर्क हार्ड, तो क्या बन जाता बेटा? सीधी सी बात है, फिर आपका डज का नोट काट दो, क्या बनता फिर? डज ही। क्लियर हो गया ना? डज ही। तो ये 4 के 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं, यूजेस रूल्स चेक करते हैं। बेटा फर्स्ट यही है, अभी अभी जो वेरी फर्स्ट सेंटेंस हमने यूज किया था कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एम नोट। एम नोट जो होता है, जैसे आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, तो एम नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती। आई एम डूइंग माई वर्क है ना, आई एम, तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड आपके अकॉर्डिंग तो एम एंड आई होना चाहिए, लेकिन एम को तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती नहीं, तो इसको किस में रिप्लेस कर देते हैं फिर? आरंट में। क्लियर हो गया? एम नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती, यानी एमंट नहीं होता, तो एमंट नहीं होता तो सीधी सी बात है, क्या बनेगा? आरंट। तो बनवाइए आई एम फाइन, तो एम नोट तो होता नहीं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेगेटिव बनना था, तो क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग। ठीक, क्लियर है? यानी एम नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती नहीं, इज नोट की होती है इजंट, आर नोट की आरंट, लेकिन एम नोट नहीं होता, एम नोट का आरंट बन जाता है, ध्यान रखना। सेकंड है बेटा, ईच, एवरी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, एवरीवन, ये सारे फिर से सुनेंगे, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। जो जनरल सेंटेंस आएगा ना, जनरल सेंटेंस, आम सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन टैग नहीं होगा, उसमें वर्ब भी सिंगुलर रहेगी और क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर। सॉरी, क्वेश्चन टैग की बात नहीं कर रहा मैं, सॉरी, फिर से सुनेंगे, ईच, एवरी, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी। जब ये जनरल सेंटेंसेस में आएंगे तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी और कोई प्रोनाउन आएगा तो वो भी सिंगुलर रहेगा इनके लिए। क्लियर हुआ कुछ? जब जनरल सेंटेंसेस में आएंगे ये, क्योंकि ये सिंगुलर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बट इफ दे कम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टैग, देन वर्ब विल बी प्लूरल एंड प्रोनाउन विल आल्सो बी प्लूरल। वर्ब आएगी प्लूरल तो सीधी सी बात है, प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। क्लियर हुआ कुछ? ये जो वर्ड आपके सामने है, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, ये बेटा सिंगुलर वर्ब रखते हैं, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यदि क्वेश्चन टैग के रूप में आएंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टैग, तो दे विल गेट प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन। क्लियर है ना? जैसे एवरीवन हैज कम, तो सीधी सी बात, देखो जनरल सेंटेंस में एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब आई ना, लेकिन इफ दे कम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टैग, यदि हम इसका क्वेश्चन टैग बनाए तो क्या बनेगा बेटा? हैज का तो प्लूरल हो गया हैव, और पॉजिटिव का हो गया नेगेटिव, और एवरीवन का हो गया दे, तो क्वेश्चन टैग बन गया बेटा हैवंट दे। क्लियर हुआ? लेकिन यदि कहीं नो वन होता, तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो सीधी सी बात है, हैव दे। नो वन का क्या बन जाता? प्लीज कीप क्वाइट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिस्टर्बिंग। नो वन का क्या बन जाता बेटा? हैव दे। ठीक है ना? क्योंकि ये नेगेटिव है, नोबडी भी नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव बन जाता। लेकिन ये तो लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईच, एवरी, एवरीबडी, समबडी, समवन, लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन टैग प्लूरल। लेकिन नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करेंगे यदि, तो क्वेश्चन टैग सिंगुलर। ये ध्यान रखना है आपने। यहां इस रूल का पार्ट बी बना सकते हो आप, ये पार्ट भी बना सकते हो सेकंड यूजेस। यदि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो फिर क्वेश्चन टैग जो है मींस वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। क्या क्या है ये देखो, समथिंग है ना नॉन लिविंग के लिए, नथिंग नॉन लिविंग, और एनीथिंग नॉन लिविंग। थिंग के लिए कोई भी चीज आएगी तो इट प्रोनाउन आएगा उसका, है ना? थिंग के लिए क्या आएगा? इट। तो बनवाओ समथिंग इज मिसिंग। समथिंग इज मिसिंग आप समझ गए, है तो समबडी समवन की कैटेगरी से, लेकिन ये नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग नॉन लिविंग थिंग देन डेफिनेटली प्रेजेंट फॉर्म एंड प्रेजेंट प्रोनाउन विल ऑल्सो कम, है ना? तो सीधी सी बात है, समथिंग इज मिसिंग, तो इज का नेगेटिव
इजंट और समथिंग का इट, तो क्या बन गया क्वेश्चन टैग और आई स्मॉल यहाँ कोमा इजंट इट। क्लियर हो गया ना बेटा ये रूल। यहाँ पे एक बार फिर सुन लेंगे, यदि पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन यदि थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब, और जब वर्ब सिंगुलर आ गई तो प्रोनाउन भी सिंगुलर। एक सेकेंड